तो हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय कल्पित व्लॉग चैनल्स। आज हमारा डे 4th और आज हम हमारी जो बेटी है टिया, वो उसकी मम्मी उसको नीचे ले गई थी। उसको देखते हैं कि वो क्या कर रही है। अब अभी अभी जस्ट रिसेंटली में उठी है वो, और उसको देखते हैं कि आज के व्लॉग में वो क्या क्या ऐप करती है। देखते हैं। तो हम नीचे आए तो देखो टिया प्रिया को जगाने में लग रही थी और वासु इसके बगल में सो रहा था, तो वासु को नहीं उठा रही थी, प्रिया को ही उठा रही थी। जनरली प्रिया प्रिया और पूर्वा के पास ही ज़्यादा रहती है ये, और मम्मी को बुला रही थी, आजा आजा। तो उसके ऊपर उसको सोने नहीं दे रही थी, बार बार से वो चादर हटा रही थी, उसको ऐप कर रही थी, उसको पीट रही थी। तो ये आजकल बहुत ज़्यादा शैतानी करने लग गई है, और मम्मी को भी बुला रही थी, आजा आजा। 1% इतनी शैतान हो गई। और आज सब्जी लाने का दिन था, तो हम आज सब्जी लेने के लिए निकल गए थे, और ये हमारा वासु है जो अपना थैला लेके अपन को रिसीव करने के लिए आ गया था, और हम सब्जी लेने के निकल गए थे। ये हमारी जो सब्जी मंडी है जो अपने अग्रसेन सर्किल पे है, बड़ी मंडी जिसको बोलते हैं। यहाँ पे सस्तियाँ जो होती है थोक रेट के अंदर मिलती है। तो लिटरली हम यहाँ पे हर 2 दिन 3 दिन के अंदर सब्जी लेने आते हैं। तो यहाँ पे सब्जी लेना देखे तो सबसे पहले यहाँ पे घिया मिल रही थी। ये भैया साहब इतनी ढेर लगा के घिया को बेच रहे थे। हम भी वहाँ पे गए तो वहाँ पे आपको, यहाँ पे जो रेटें होती है वो बहुत ही सस्ती रेट होती है। कि अगर मंडी के अंदर जो चीज़ परचेज़ करते हैं अपन, तो वहाँ पे अपन को यहाँ के भाव से कम डबल ट्रिपल भाव मिलता है। तो जनरली सब्ज़ी परचेज़ करने में सब बेस्ट है कि आप यहाँ पे ये मंडी है, यहाँ से आप आ जाइए। ये हमको 40 रुपये किलो आज हरी मिर्ची मिली, और अगर अपन नॉर्मल मंडी में जाएंगे तो यही 50 से 60 रुपये या 80 रुपये मिलती है। भिंडी वाले भैया से हमने 15 रुपये किलो भिंडी ली थी, और ये मार्केट के अंदर कम से कम 40 से 50 रुपये किलो सेल होती है। और ये भैया ने दूसरी पन्नी हमको ला के दी। बैंगन हमेशा देख के लेने चाहिए, क्योंकि बैंगन कांटे निकल जाते हैं। तो हम, हमारी जो मम्मी ने सिखाया था उस तरह से हम चेक चेक करके इसको अच्छी तरह से देख के लेके आते हैं। और ये मंडी देखो कितनी, बहुत ज़्यादा क्राउड था यहाँ पे, और हर तरह की सब्जियाँ, नींबू, मतलब फल फ्रूट वगैरह सब चीज़ का थोक रेट होता है यहाँ पे, और बेस्ट प्राइस के अंदर यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाते हैं ये। और ये नींबू का खट्टा था, पुदीना, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी जो बहुत ही कम रेट के अंदर यहाँ पे अवेलेबल होती है। और ये बाबा साहब का मुझे नेचर अच्छा लगा, तो हमने इनसे 3 सब्जियाँ ली। एक अरबी ली थी इनसे, 2 किलो अरबी, जो कि ये 25 रुपये किलो समथिंग अरबी बेच रहे थे। और करेला भी शायद 25 रुपये किलो था, और 60 रुपये किलो ये नींबू दे रहे थे। इनके नींबू अच्छा इसमें देखा तो भाई साहब कचौरी में कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे। फिर हम निकल लिए सब्जी लेके, और हमारे कुछ आइटम्स रह गए थे, तो भैया से हमारा जो ये कद्दू और ये रास्ते में ही ऐसे पड़े थे जैसे कोई फ्री में बट रहे हो। फिर हम आगे सब्जी लेने के लिए निकल गए, तो भाई साहब से मैंने रेट पूछे। देखो इसी मंडी के अंदर ये जो थड़ी लगा के बैठे होते हैं लोग, ये बहुत महंगे बेचते हैं। मतलब अंदर से ये माल लेते हैं और उस चीज़ को ये बहुत ज़्यादा रेट के अंदर बेचते हैं। मतलब अंदर जो घिया मिल रही थी 20 रुपये किलो 30 रुपये किलो, तो ये 50 रुपये किलो 60 रुपये किलो बेचता है। जनरली ये भैया से आलू प्याज लेता है। ये आलू प्याज की थोक रेट के अंदर माल बेचना है, यानी कि 50 रुपये किलो आलू पर, सॉरी 50 रुपये किलो 5 किलो आलू, एंड 100 रुपये की 5 किलो प्याज। प्याज की क्वालिटी भी इनकी अच्छी होती है। और ये भैया से हम जो हर बार इनसे ही लेते हैं। तो अपना बैग में हमने पूरा आज का सामान भर लिया, और आगे की तरफ निकले। आगे की तरफ भैया पालक इनसे लिया था, लेकिन 2 किलो पालक में 200 ग्राम कम दिया था। पैसे पूरे लिए थे भाई साहब ने। बोल रहे थे कांटा बिगड़ रहा है, कांटा ये ग्रे बोलता सही होता है। टमाटर आजकल मतलब नॉर्मल सा ही आ रहा है, इसलिए हमने इनसे 2 किलो ही टमाटर लिए। जनरली हम 5 किलो या 10 किलो टमाटर लेके जाते हैं, बट इनका आज हमको टमाटर बढ़िया नहीं लगा, इसलिए हम कम टमाटर ले गए। ये हमारे फोटोग्राफर साहब है जो हमारी वीडियो शूट कर रहे थे सब्जी मंडी के अंदर। ये मक्का आई हुई थी, देसी मक्का थी, बहुत अच्छी थी, अच्छी रेट के अंदर प्रोवाइड कर रहे थे। और इसने हमने टमाटर लेके अब अपने घर की तरफ निकल लिए। सारा सामान हमने अपनी स्कूटी के ऊपर रख के, और दोनों चाचा भतीजा हम निकल चुके थे घर की तरफ। फिर हम घर आके रेडी हुए स्टोर के लिए, क्योंकि हमको देर हो गई थी। तो रेडी होके हम ऊपर छत पे से तैयार होके नीचे आ गए, और यहाँ पे हमने अपना सामान पैक करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि स्टोर में मेरा थोड़ा सा सामान बिखरा हुआ था। तो घर पे पहले जो मेरा टैबलेट है उस टैबलेट को मैंने रखा, क्योंकि ये
जनरली मेरे डेटा एंट्री के लिए काम आता है, क्योंकि कोई भी जो कैश पेमेंट है या कुछ है तो मैं भूल जाता हूँ, तो मैं इसी में डेटा स्टोर करता हूँ हर चीज़ों को। और बर्ड्स वगैरह और अपनी एप्पल पावर बैंक वगैरह और मेरे नोट्स इसमें साथ कैरी करता हूँ, क्योंकि लिखना भी ज़रूरी होता है। मैनुअल ये नहीं कि आपने किसी मशीन पे भरोसा नहीं करते, मशीन तो कभी बिगड़ सकती, लेकिन मैनुअल एक अपने पास रहना ज़रूरी होता है, ताकि भविष्य में कोई दिक्कत आए तो अपन उस चीज़ को देख सकते हैं। और इस चीज़ के लिए हम करके अपने ऑफिस के लिए रेडी हो गए, और देखे तो टिया हमारी बाहर आ गई थी खेलने के लिए, और हम पीपल देवता को जल चढ़ाने जा रहे थे। ये हमारी बैक वॉल है, जो हमारे डाइनिंग टेबल की बैक वॉल है। मैंने अच्छी बनाई थी, लेकिन एक बीच में भी बच्चों ने इसको ख़राब कर दिया। मैंने खूब अच्छी बनाई थी इसको। फिर हम की खाना आ गया। खाने में बनाया था पास्ता एंड बैंगन की सब्जी एंड रोटी। इसको खा के हम निकल ही रहे थे कि देखे टिया हमारी नहा धो के आ गई थी। देखो कितनी क्यूट लग रही है हमारी टिया। और ये इसको देख के तो बस अब ये है कि दिल खुश सा हो जाता है। तो हम फिर निकल ही रहे थे स्टोर के लिए, देखे तो टिया हमारी ये भागी भागी आ रही थी। और ये देखो कितनी तेज़ भाग के आ रही है। इसको घूमना है, मतलब लिटरली ये हर चीज़ में मतलब घूमना देखती है। तो ये हमारा वासु है। ये वासु ने हमारे बैग हमारे आगे स्कूटी के ऊपर रख दिया था, और हम निकल चुके थे अपने स्टोर के लिए। ये आपने देखा होगा, यहाँ पे ये छोले वाले भैया है जो फेमस है, और सोनलाल कचौरी वाला का नाम सुना होगा आपने, ये भी बहुत फेमस है। इनका अच्छा समोसा मिलता है। कचौरी खानी हो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन छगन लाल है। ये बहुत अच्छे शाम के टाइम गोलगप्पा भी अब आजकल लगाने लग गए हैं भैया। भैया एक्सपायर हो गए हैं वैसे तो, इनके बच्चे लगाते हैं अब। और यहाँ पे व्लॉगर भी है भैया, वो जो आपने वीडियो देख रहे होंगे अलवर में। देखो अलवर में अतिक्रमण हटाने की कोशिश चल रही थी, ये खुद अतिक्रमण कर रहे हैं। बीच सड़क पे कौन भाई बोरिंग करता है, ये बोरिंग कर देता है। और आज फिर से रिक्शे वाले भैया आगे आ गए थे। मतलब इतने रिक्शे वाले हो गए हैं ना अलवर के अंदर, तो पता ही नहीं चलता है गाड़ी कैसे चलाए कैसे नहीं चलाए। खैर हमने फिर भगवान शिव जी के मंदिर में आके त्रिपुलेश्वर महादेव के आके उनको नमन करते हुए, आगे बजरंग बली को नमन करते हुए अपने बस स्टैंड की तरफ निकल गए। यहाँ पे अपन ने माता जी के मंदिर पर दर्शन किए। ये मेरा डेली रूटीन है, मैं यहाँ पे डेली आता हूँ मंदिर पे दर्शन करते हुए। अगली कद पड़ाव के जब चलते हुए आज देखा कि एक ही बस खड़ी हुई है। वैसे लिटरली सुबह सुबह दो बस खड़ी रहती है, और दोनों बस आपस में झगड़ती रहती है। तो इन दोनों बस को इग्नोर करते हुए हम आगे निकल गए, और यहाँ पे भगवान खाटू श्याम जी के मंदिर पे हमने नमस्कार किया और अपने दिन की शुरुआत करी। ये मेरा लास्ट मतलब मंदिर होता है, यहाँ पे मैं लास्ट नमस्कार करके अपने स्टोर की तरफ निकल लेता हूँ। स्टोर पे आके मैंने जो कल के कस्टमर थे जिनको आना था आज, उनको मैंने फ़ोन किया और उनको पूछा कि यार सर आप कब तक अपने स्टोर पे आएंगे। तो उन्होंने मेरे को फीडबैक दिया कि सर हम थोड़ी देर में अपनी अभी आ जाएंगे आपके पास। तो क्योंकि ये डेली रूटीन्स ये करना ज़रूरी होता है, क्योंकि सेल्स के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि अगर मान लो कोई कस्टमर के अपन नंबर ले लेता है तो उनको एक बार फीडबैक ज़रूर पूछना चाहिए, ताकि वो अपन को पता चले कि कस्टमर किस तरह बिहेव करता है। और अगर अपन कॉलिंग नहीं करेंगे तो सेल्स में कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ेगा। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है मेरा, मैं इसको ज़्यादा फॉलो करता हूँ कि कस्टमर का नंबर लेता हूँ, दैन उसको 2 से 3 दिन बाद उनको कॉल करता है कि सर क्या हुआ। हम कस्टमर का वेट कर रहे थे कि इतने में हमारे टीएल साहब जो भूतपूर्व टीएल थे वो आ गए थे, मन्नी जी। और ये भैया को आप जानते होंगे, ये काफ़ी दिन से पैसे नहीं दे रहे। ये वही एलटी मोबाइल वाले हैं। आज भी ये हमारी दुकान पे आए थे, लेकिन बिना पैसे देकर फिर से चल गए, हंस के मुस्कुरा के चल दिए। खैर कोई नहीं, पैसे तो आ ही जाएंगे। ये भैया आ चुके थे टीवी लेने के लिए। आज हमने इनको एक्स प्रो QLED टीवी सेल करी थी। ये कल वाले भैया थे। रात को 10 बजे हमने Xiaomi 70T सेल किया था। फाइनली इसका बहुत ज़्यादा डंडा आ रहा था कंपनी से, और इसको हमने बड़ी मुश्किल से सेल किया था, क्योंकि इस टाइप के कस्टमर, इतने हैवी रेंज के कस्टमर कोई जल्दी से आते नहीं है। खैर छोड़ो, हमने आगे फिर हमारी धर्मपत्री जी का फ़ोन आ गया था, और हमने छोले लेके उनको घर की तरफ चल दिए, क्योंकि आज क्या घिया का रायता बना था, तो थोड़ा सा सब्जी का कोई इशू था, तो इसलिए हमने भगत जी के छोले लिए। भगत जी के छोले बहुत फेमस है। ये हमारा भतीजा जो डेली रूटीन की तरह पिकअप करने आता है, तो ये भी डेली रूटीन हमारे बैग लेने के लिए आ गया। और ये हमारे टिया जी जो घूमने के लिए तैयार, इसको शाम के टाइम में घुमाता हूँ। घूमने के बाद ये हमारी गोदी में आ गई, थोड़ी देर हमारे साथ खेलने लग गई, क्योंकि ये थोड़ी देर खेलते ज़रूर है हमारे पास। और फिर हमको खाने का टाइम हो गया था, तो आज खाने में बना था छोले की सब्ज़ी, चटनी, रायता और सिरका वाले प्याज। देखा तो कि मम्मी वाला कूलर ख़राब हो गया था,
मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान थी आज, क्योंकि ये कूलर ख़राब होने से बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि बाहर के कमरे के अंदर एसी नहीं है, बाहर के कमरे में सिर्फ कूलर ही है। और अभी नया ही कूलर लिया था मैंने अभी डिस्ट्रीब्यूटर से, तो ये कूलर ख़राब हो गया था। मैं डिस्ट्रीब्यूटर को शाम को बोल दिया था कि सर ये कूलर आपकी मोटर काम नहीं कर रही, तो उन्होंने बोला है कि सुबह मैकेनिक भेज दूंगा। तो अब रात के लिए थोड़ा सा परेशान हुए लोग। खैर, परेशानी तो होती है कि गर्मी के अंदर बिना कूलर के कैसे सरवाइव करे। तो ये भाई साहब तो चेक करवाया था, लेकिन इनको भी समझ में नहीं आई थी इसकी प्रॉब्लम। और हमारा जो वाशु है ये सदमे में आ गया था कूलर ख़राब होने से, क्योंकि लगता है यार मम्मी को एसी नहीं सूट करता है, तो इसलिए हमने कूलर लाया था। और ये हमारी जो टिया है ये अटकलियाँ कर रही थी, कभी सो रही थी कभी जग रही थी। भाई साहब मैं इससे बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, ये रहती नहीं है। और आज हमारी वाइफ ने बनाया था दूध और इसमें ड्राई फ्रूट डाले हुए थे, तो हमने दूध पी के ब्लॉग के एंड। तो प्लीज़ लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।